भाजपा की सरकार, आप ऐसे कुत्तों को छोड़ते हैं जो महिलाओं का बलात्कार करते हैं। कहाँ गई आपकी इंसानियत? कहाँ गई आपकी इंसानियत? बिल्किस बानो को रोककर उसकी इज्जत लूटी, उसका बलात्कार किया, बल्कि जी नहीं भरा तो बिल्किस बानो की मां का भी बलात्कार किया। जब जी नहीं भरा तो बिल्किस बानो के साथ जो महिला थी उनका भी बलात्कार किया। और इन जालिमों का दिल नहीं भरा तो उन्हें बिल्किस बानो के सामने उसकी 3 साल की बेटी के सर को एक पत्थर पर मार कर उसका कत्ल कर दिया। इस पर भी दिल नहीं भरा इन जानवरों का तो उन्हें बिल्किस बानो की मां और दूसरे महिलाओं का कत्ल कर दिया। और इन कुत्तों को भाजपा की सरकार ने रिहा करवा दिया। बिल्किस बानो मुसलमान का इशू नहीं है, बिल्किस बानो महिलाओं का इशू नहीं है, बिल्किस बानो इंसाफ का मुद्दा है। और इंसाफ पुकार पुकार कर भारत के प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि बताओ भारत के प्रधानमंत्री, आपने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ, क्या बिल्किस बानो आपकी बेटी नहीं थी? प्रधानमंत्री बताओ हमको आप। इन जालिमों को क्यों छोड़ा गया? क्योंकि छोड़ने वाले ने कहा कि ब्राह्मण थे, संस्कारी थे। किसी एक महिला की बलात्कार करना संस्कारी काम है? मैं आपसे अपील ये भी करना चाहूंगा कि इंसाफ की लड़ाई लड़ना है मजलिस को और आपको, और मैं अपनी बात को मुकम्मल उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि मैं बिल्किस बानो का जिक्र नहीं करूं। बिल्किस बानो सिर्फ मुसलमान की बेटी नहीं है, बिल्किस बानो सिर्फ एक महिला नहीं है, बिल्किस बानो एक इंसाफ का लड़ाई का नाम है। जिस महिला को जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, बड़ी तादाद में मैं नौजवानों को देख रहा हूं, शायद नौजवान तुमको याद नहीं होगा बिल्किस बानो का वाकया। बिल्किस बानो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, बिल्किस बानो के साथ 3 साल की बेटी थी, बिल्किस बानो के साथ उसकी मां थी। और दंगाइयों ने बिल्किस बानो को रोककर उसकी इज्जत लूटी, उसका बलात्कार किया, बल्कि जी नहीं भरा तो बिल्किस बानो की मां का भी बलात्कार किया। जब जी नहीं भरा तो बिल्किस बानो के साथ जो महिला थी उनका भी बलात्कार किया। और इन जालिमों का दिल नहीं भरा तो उन्हें बिल्किस बानो के सामने उसकी 3 साल की बेटी के सर को एक पत्थर पर मारकर उसका कत्ल कर दिया। इस पर भी दिल नहीं भरा इन जानवरों का तो उन्हें बिल्किस बानो की मां और दूसरे महिलाओं का कत्ल कर दिया। बिल्किस बानो रात के अंधेरे में छुप छुप कर आदिवासी भाइयों बहनों के पास गई, उन्होंने उसको कपड़ा दिया। बिल्किस बानो ने उस वक्त की गुजरात की पुलिस के पास जाकर उसके शौहर को मैं सलाम करता हूं, बिल्किस बानो ने कंप्लेन की तो पुलिस ने कंप्लेन नहीं दिया। बिल्किस बानो ने कंप्लेन दी तो दवाखाने में जब किसी का बलात्कार होता है तो उसका सही तरीके से इलाज नहीं हुआ। बिल्किस बानो डटी रही, अपनी इज्जत की लड़ाई बिल्किस बानो नहीं लड़ रही थी, बिल्किस बानो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी। महाराष्ट्र में मुकदमा चला, ट्रायल कोर्ट ने सजा दी, हाई कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा, तो नरेंद्र मोदी की भाजपा ने, गुजरात की भाजपा की सरकार ने अपनी रिमेशन पॉलिसी के तहत इन जालिमों को, जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ इस तरह का बर्ताव किया और जिन्होंने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी, कौन थे वो लोग तुम जानते नौजवानों? वो बिल्किस बानो के पड़ोसी थे, जिसको बिल्किस बानो चाचा कहकर पुकारती थी। जिस दिन बिल्किस बानो का रेप हुआ, बलात्कार हुआ, बिल्किस बानो उसकी दुकान से खरीदी हुई चूड़ियां पहनी हुई थी, और जिसने बिल्किस बानो को अपनी बेटी समझकर चूड़ियां बेची थी, उसी जालिम कुत्ते ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी। और इन कुत्तों को भाजपा की सरकार ने रिहा करवा दिया। बताओ भाजपा की सरकार, आप ऐसे कुत्तों को छोड़ते हैं जो महिलाओं का बलात्कार करते हैं। कहां गई आपकी इंसानियत? कहां गई आपकी इंसानियत? बिल्किस बानो मुसलमान का इशू नहीं है, बिल्किस बानो महिलाओं का इशू नहीं है, बिल्किस बानो इंसाफ का मुद्दा है। और इंसाफ पुकार पुकार कर भारत के प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि बताओ भारत के प्रधानमंत्री, आपने कहा था कि बेटी बचाओ, क्या बिल्किस बानो आपकी बेटी नहीं थी? प्रधानमंत्री बताओ हमको आप, क्या बिल्किस बानो आपकी बेटी नहीं थी?
ظلم ہوا بلقیس بانو پر. آج بلقیس بانو اپنے گاؤں کو جانے سے ڈرتی ہے. بلقیس بانو اپنے گاؤں کو جانے سے ڈرتی ہے. اور کیا کانگریس نے بلقیس بانو کا نام لیا؟ تم نے سنا کانگریس کے نیتاؤں کی زبان سے بلقیس بانو کا نام؟ کسی اور کو جھاڑو والے نے نام لیا بلقیس بانو کا نہیں لیں گے. کیوں نہیں لیں گے؟ کیونکہ ان کو معلوم یہ لوگ کچھ بھی ہو جاؤ غلام ہے، ہم کو ووٹ ڈالیں گے. میں تم سے اپیل کر رہا ہوں کہ تم سوائے اللہ کے کسی کے غلام نہیں ہو. تم کسی کے غلام نہیں ہو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بلقیس بانو سے ایسا کیا گیا. اور بتائیے بھاجپا کی نریندر مودی کی سرکار دلی میں اس کی اجازت دے دی کہ ہاں ان کو چھوڑ دو. اور کیوں چھوڑا گیا ان ظالموں کو؟ ان ظالموں کو کیوں چھوڑا گیا؟ کیونکہ چھوڑنے والے نے کہا کہ یہ برہمن تھے، سنسکاری تھے. کسی ایک مہیلا کی بلاತ್ಕಾರ کرنا سنسکاری کام ہے؟ ایک مہیلا کی 3 سال کی بچی کو اس کے سامنے قتل کرنا سنسکاری کام ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی ناانصافیوں کے خلاف ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ مجلس کا ساتھ دیجئے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ مل کر یہ تمام ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھاتے آئے ہیں اور لڑائی لڑتے رہیں گے.